नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए लगे लॉकडाउन के अंतिम चरण उपरांत शासन से इसे समाप्त करने की हरी झंडी मिल रही है। सब कुछ धीरे धीरे बहाल हो जाएगा, लेकिन इसी बीच जो सबसे खास बात निकलकर सामने आई है कि कोरोना से साथ जीवन जीना सीख लें। अपने आप सब लॉकडाउन का पालन करते हुए अपनी जीवनचर्या को चलाएं। यही यदगार अशोकनगर कलेक्टर मंजू शर्मा ने हमारे संवाददाता रेखा नामदेव से रूबरू होकर बताते हुए कहा कि कोरोना वायरस के चलते सबसे बड़ा कार्य सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। यही कोरोना को परास्त करने का तरीका है और कहा कि अभी इस कोरोना काल में दंडात्मक कार्यवाही की जाए। हमें लोगों को समझाइश देने की जरूरत है। हमारा प्रयास जारी है और जनता भी समझती है कि सबको इस कोरोना काल में सतर्क रहकर आत्मनिर्भर बनना है। अशोकनगर में स्थिति कंट्रोल में है और कलेक्टर ने कहा कि अशोकनगर में फसल खरीदी केंद्रों पर बहुत कम समय में बहुत अच्छी खरीदी हुई है। कुछ लोग भ्रमित हैं, लेकिन यह नियम है कि इस खरीदी प्रक्रिया में पहले एक मैसेज आता है, फिर दूसरे मैसेज पर पूर्ण अनाज तौला जाता है। फिर भी यदि किसी किसान अन्नदाता को परेशानी है तो हम इसकी जांच कराएंगे। वहीं अशोकनगर पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया का मानना है कि कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर सतत संघर्ष की आवश्यकता है। सभी हमारे पुलिस बल योद्धाओं के साथ सहयोग कर नियमों का पालन करें तो निश्चित ही कोरोना संकट से बचा जा सकता है। एक जगह ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, यदि हो तो मास्क पहनकर और 2 गज की दूरी बनाए रखें। भदौरिया ने कहा कि जनता जनार्दन को और विशेष रूप से पुलिस के कर्मचारियों को अब और भी सावधानी की जरूरत है। हमारे पुलिस के योद्धाओं ने इस संकट काल में अपना बहुत योगदान दिया है और आगे भी उनसे सतर्कता की अपेक्षा है। दोनों अधिकारियों ने मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया और अपने जिले के नागरिकों से मीडिया के माध्यम से अपील भी की है कि इन नियमों के पालन से कोरोना के विरुद्ध विजय अभियान को सफल बनाएं, जिससे जिले का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ एवं निरोगी रहे। ये जो कोरोना काल चल रहा है, महामारी फैली हुई है सारे विश्व में, हमारे भारत देश में। अभी करीब 2.5-3 महीने से लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन अब जो लॉकडाउन लगभग खत्म होने की स्थिति में है, अनलॉक चल गया है। तो इस बीच में आपकी जो तैयारियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो क्या है? सबसे पहली बात, जब लॉकडाउन को अब समाप्त करने की ओर हम लोग जा रहे हैं और ये आवश्यक भी है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था और सारी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इसको खोलना भी आवश्यक था और इसलिए हम लोग दूसरे तरीके से इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। लोगों को जागरूकता जो है अच्छी तरह जागरूक किया गया है। लोग मास्क का यूज करें, लोग सोशल डिस्टेंसिंग और अपने जैसे प्रधानमंत्री महोदय भी बोला है कि कम से कम 2 गज की डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करें, कहीं इकट्ठा ज़्यादा नहीं हो, गैदरिंग नहीं हो और रहें भी तो दूर दूर खड़े हों। ऑफिस में भी जितने कर्मचारी हैं वो सभी मास्क लगा के आएँ, सैनिटाइज करें अपने को, बीच बीच में हाथ और इसको धोते रहें। ये सब सारी चीज़ों पर सावधानी जब रखेंगे हम कोरोना वायरस से बच पाएंगे और यदि हम कोरोना से बचे तो यही हमारा जो योगदान इस कोरोना के लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, हमारा योगदान पूरा योगदान इसमें रहेगा। पुलिस जो है लगातार जनता को इसके जागरूक कर रही है। जहाँ भी हमारी पेट्रोलिंग पार्टी है, जहाँ भी हमारे चेकिंग पॉइंट्स हैं और उस बीच जनता के बीच में जब भी आते हैं तो हम इस चीज़ को कोरोना के बारे में उनको ज़रूर बताते हैं कि इस प्रकार से आप रहिए जिससे हम इससे बच सकें। सर, ये कोरोना काल में आपके यहाँ जिले में अशोकनगर में क्राइम की स्थिति लगभग कैसी रही? मतलब कंट्रोल रहा, अनकंट्रोल रहा या फिर बिल्कुल ही नहीं? कोरोना के स्थिति में भी पुलिस ने अच्छा काम किया है जिले में। हमने अपराधों पर काफ़ी नियंत्रण रखा है, हमारे अपराध ज़्यादा नहीं बढ़े हैं और जो भी सूचना आई, चाहे 100 डायल के माध्यम से हो, 100 डायल को हमने बिल्कुल फ्री रखा था और जो पेट्रोलिंग पार्टी हमारे अलग से लगी हुई थी अपराधों के नियंत्रण के लिए, उस पर हमने तत्काल कार्रवाई की है, जिससे कि हमारे अपराधों पर भी नियंत्रण है। अब आप अपने जो समस्त जिले का आपका अधीनस्थ स्टाफ है, पुलिस स्टाफ और जनता जनार्दन आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विकट परिस्थिति? इसमें हम लोगों ने बहुत 2-3 महीने काफ़ी संघर्ष में गुजारे हैं, सभी जनता ने भी और हमारे पुलिस कर्मचारी ने भी उनके साथ ड्यूटी करते हुए, और इसकी जो हमें फ़ायदा है
वो तभी मिलेगा जो हम जागरूक हुए हैं उसको हम बनाए रखें। जो हमारे अंदर जो चीज़ बताया गया है कि हमें कैसे सुरक्षित रहना है, उन चीज़ों का हम पालन करेंगे तभी हम पुलिस, खासकर पुलिस कर्मचारियों को भी, कि अब जब क्योंकि ये लॉकडाउन समाप्त हो रहा है तो भीड़ भाड़ के एरिया में जो है टोटल प्रोटेक्शन के साथ जाए, टोटल सावधानी के साथ जाए। ये सभी जनता की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब थे अशोकनगर जिला के एसपी महोदय श्री रघुवर सिंह भदौरिया जी के साथ कि देखिए कि किस तरीके से अशोकनगर जिले में पुलिस ने समस्त स्थिति को कंट्रोल में रखा और श्री भदौरिया जी के नेतृत्व में कोरोना फाइटर्स के रूप में सभी पुलिस वालों ने कार्य किया और आज उसका परिणाम ये देखने मिल रहा है कि समस्त जिलेवासी कोरोना वॉरियर के रूप में और कोरोना फाइटर्स के रूप में पुलिस वालों का, डॉक्टर्स का, सबका बहुत बहुत सम्मान कर रहे हैं। अशोकनगर जिले की पुलिस से, यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय के सम्मान करने के लिए जनार्दन उमर पड़ा है और बहुत बहुत इनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है। 2.5 महीने से लगभग लॉकडाउन की स्थिति में थे समस्त जिले, संपूर्ण भारत, लेकिन अब जो लॉकडाउन खुल गया है, अनलॉक हो गया है, उस संबंध में आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं और आप लोगों ने क्या इंतजाम किया? ये हम लोगों ने 4 फेज़ लॉकडाउन के निकाले हैं, लगभग 25 मार्च से लेकर 31 मई तक निकाला है। अभी अनलॉक फेज़ हमारा जो फर्स्ट प्रारंभ हुआ है। मार्केट्स तो हम लोगों के जो अशोकनगर ज़िले की यदि हम बात करते हैं तो अधिकांश हम लोगों ने 3rd लॉकडाउन के बाद से खोलना शुरू कर दिए थे। कंस्ट्रक्शन वगैरह के बाद जो हमारे मनरेगा के काम थे वो सब हम लोगों ने 2nd लॉकडाउन के बाद ही चालू कर दिए थे और अभी अनलॉक में हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सब खुला हुआ है। लेकिन प्रिकॉशन हम लोगों ने सबको बोला है कि आप हर दुकानदार को प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, आप खुद मास्क बांधना होगा, अपने ग्राहकों से बनवाना होगा, 2 गज की दूरी बना के रखना होगा लोगों को। सामने अब दुकानदार 1 से 5 से ज़्यादा लोगों को ना खड़ा करें। और हम लोगों ने एक और व्यवस्था बनवाई है कि जो मास्क रहेंगे वो दुकानदार अपने, हर दुकानदार या फिर पेट्रोल पंप पे, गैस एजेंसी, ये लोग भी अपने यहाँ मास्क रखेंगे। और यदि ग्राहक कोई बिना मास्क लगाए हुए आता है तो वो भी उसके जो भी इसकी निर्धारित मिनिमम कॉस्ट होगी उसमें उसको मास्क को भी उनको देना अनिवार्य होगा और ग्राहक के लिए वो लेना भी अनिवार्य होगा। तो प्रिकॉशंस हम पूरी कर रहे हैं, ले रहे हैं और लोग भी हमारे यहाँ के इस चीज़ को मान रहे हैं। लकीली हमारे यहाँ 12 केस हैं, जिसमें से 2 केस तो ऐसे थे जो अशोकनगर जिले के बाहर ही जिनका सैंपल कलेक्शन हुआ था और डेथ भी उनकी बाहर ही हुई थी। हमारे यहाँ 10 लोगों के सैंपल कलेक्ट हुए थे और ये 10 के 10 माइग्रेंट्स थे जो बाहर से आए हुए थे। उनके सैंपल हमने लिए, कंटेनमेंट जोन भी बनाए थे अकॉर्डिंगली, उनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स है, सेकेंडरी, और वो भी सब हमने लिए थे। लेकिन आज की डेट में हमारे यहाँ जितने भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे वो सब रिलीज़ हो चुके हैं और आज के दिन हमारे यहाँ कोई भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं है। पर फिर भी हम लोग रिलैक्स नहीं है, पब्लिक रिलैक्स नहीं, डॉक्टर्स रिलैक्स नहीं है। हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं कि सैंपल हम और लें। जैसे आज ही मैंने बोला है मेरे CMHO को कि मार्केट में जो घनी जगह वहाँ पे थोड़े रैंडमली सैम्पलिंग कर लीजिए, जिससे हमारी पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस बना रहे, व्यापारी वर्ग भी हमारा अपने आप को सुरक्षित महसूस करे कि हम लोग उन पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये प्रयास हम लोग करते रहेंगे और मुझे लगता है हम लोग सब सतर्क रहेंगे, जनता हमारी सतर्क है, तो इस बड़ी महामारी से हम लोग अपना बचाव कर सकेंगे। अभी जो अशोकनगर में अनलॉक की स्थिति है उसमें आपके सामने ऐसी कोई समस्या आई कि किसी ने कुछ ज़्यादा उत्पात करने की कोशिश की और या फिर लॉकडाउन की स्थिति में और अनलॉकडाउन की स्थिति में मास्क वगैरह न लगाए, सोशल डिस्टेंस पर, मतलब कुछ ऐसा क्राइम सामने आया या नहीं? लोगों में कई बार ऐसा अनअवेयरनेस रहती है, लोगों को डर थोड़ा लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अशोकनगर में कोई महामारी ऐसा नहीं दिख रहे हैं, पेशेंट ज़्यादा तो रिलैक्स रहते हैं, लेकिन उनको समझाइश दी जाती है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस समय हम लोगों के दंडात्मक कार्रवाइयों से ज़्यादा, चूँकि ये सामाजिक सुरक्षा की, लाइफ सुरक्षा की बात है, तो समझाइश देकर उनको समझा के यदि हम सुधार कर सकते हैं तो उस पर मेरा जोर ज़्यादा रहता है और लोग समझते हैं, पूरा सहयोग हम लोग को दे रहे हैं। ये जो अभी किसानों के लिए गेहूं की बेचा जा रहा है सोसाइटी में, इस संबंध में किसानों बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी उनकी कुछ समस्याएं हैं मैम, जैसे कि 100 क्विंटल किसी को डालना है तो 40 तुल गया है और 40 के बाद अब 60 क्विंटल और उसका तुलना ज़रूरी है क्योंकि उनके घर में शादी है, बेटी की शादी है। तो ये अभी ऐसा कहा जा रहा है कि मैसेज नहीं आया है, तो इस बारे में वो किसान परेशान है। आप क्या कहना चाहें?
मैसेज का जहाँ तक सवाल है, प्रथम मैसेज आ चुके हैं, द्वितीय मैसेज भी आएंगे, शासन स्तर से मैसेज भोपाल से आ रहे हैं। और कई बार अनभिज्ञता भी रहती है पोर्टल में, उसकी जो खरीदी में यील्ड का जो परसेंटेज होता है उसके अंदर ही वो लाता है, तो किसान कई बार समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको हम समझा रहे हैं। गेहूं की खरीदी हमारी 2,03,000 हुई है, जो कि विगत कई वर्षों में अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और ये मैं बताना चाहूँगी कि हमारा 94% के करीब ट्रांसपोर्टेशन भी हो चुका है, तो बड़ी कम समय में बहुत ही अच्छे से खरीदी संपन्न हुई है। बाकी जो किसानों की समस्याएं आती हैं उनको सुलझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी चना खरीदी चल रही है, कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उनको पूरा हम लोग सुलझा रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं, और यथा प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है कि उनको कम से कम समस्याएं फेस करें। जी, हम खड़े हैं अशोकनगर जिले की कलेक्टर महोदया श्रीमती मंजू शर्मा जी के साथ में। मैं समय जगत के लिए अशोकनगर से रेखा नाम। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.